सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम मोनिरा पे। ठीक है, तो जो किंगडम मोनिरा है ये प्रोकार्योट्स में आता है। तो प्रोकार्योट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर एनवलप, वो साइटोप्लाज्म में इसी तरह से ही स्कैटर करके होता है। अगर आप देखते ये दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसके अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है न्यूक्लियस। वहीं पे अगर आप यूकारियोट्स में देखोगे, यूकारियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकारियोट्स में प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये जो मोनिरा है ये सबसे ओल्डेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ पे। ठीक है, बहुत पुरानी है ये। जब अर्थ बनी थी, जब बाद में जो लाइफ फॉर्म हुई, तो उस टाइम के ही बहुत पुराने हैं ये। ठीक है, तो उन्हीं इसी के बारे में हम पहले कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो किंगडम मोनिरा दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है एक इलस्ट्रेशन करके, ये सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। जैसे यूकारियोट से हमारी बॉडी है, बाकी जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, एक सेल की नहीं बनी होती, बहुत सारे सेल्स की बनी होती है। बट इस केस में ये सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नंबर सेकंड पॉइंट इज 70SR राइबोसोम। तो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो डॉट डॉट है दीज आर राइबोसोम। तो राइबोसोम इसमें होता है 70S टाइप का। तो अब ये 70S टाइप क्या हो वो हम पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे राइबोसोम। तो उसमें मैं बताऊंगी 70S क्या है, 80S क्या है। ठीक है, क्योंकि जो यूकारियोट्स में है उसमें 80S होता है, इसमें 70S होता है। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो राइबोसोम जो है कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ओके, उसके बाद डीएनए इज नेक्ड एंड नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकारियोट्स की खासियत है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो आप देख सकती हो ये जो डीएनए मटेरियल है ये ऐसे बिखरा पड़ा है साइटोप्लाज्म में एंड इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया ये। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज लेकस ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो इसमें आपको सिर्फ दिख रहा है ये डॉट 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 राइबोसोम, और मत कुछ दिखाई दे रहा है। और दिखाई दे रहा है जेनेटिक मटेरियल और दिखाई दे रहा है राइबोसोम, और बाकी ऑर्गेनेल्स मिसिंग है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इनकी मोनिरा की कि इनके अंदर जो है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय बाइनरी फिजन एंड बडिंग। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन का मीन्स है वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन खुद से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। वो कैसे, एक तो हो गया बाइनरी फिजन और बडिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बाइनरी फिजन क्या होता है कि अगर एक सेल है, ये सेल है, ये डिवाइड हो रहा है, ये इस तरह से डिवाइड होगा, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। मतलब एक सेल जो है वो उसके दो बन रहे, एक के दो बन रहे। ठीक है, बाइनरी फिजन। तो जो बडिंग है, बडिंग अगर आप इसके वर्ड पे जाओगे, बडिंग मतलब बड बन रहा है इस पे, तो ये जो है इस पे इस तरह का बड बनेगा। ठीक है, वो बड फिर आगे जाके जो है नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सिंपल है, बाइनरी फिजन में एक के दो बनते हैं, कट होता है, तो इसमें ऐसे बड जैसा, बल्ब जैसा बनता है। ठीक है, तो उतना खास कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, हो गया ये। सो अगर आप ये देखोगे इसका ये, तो ये हो गई इसकी सेल वॉल। सिंपल है इसकी सेल वॉल, ये जो आउटर कवरिंग है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्योंकि बाहर पहले क्या आता है, सेल वॉल आता है। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट, एनिमल, इसमें प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल है, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो राइबोसोम, इसके अंदर ये राइबोसोम है, बाकी ऑर्गेनेल्स मिसिंग है इसमें। और दिस इज कॉल्ड कैप्सूल, फ्लैजुलम। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मीन्स अनकवर्ड, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो किंगडम मोनिरा की जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है काफी रिजिड होती है। वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो ये जो किंगडम मोनिरा के मेंबर्स होते हैं ये एक ही सेल के बने होते हैं, राइट, एक ही सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो इनकी कवरिंग काफी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि ये किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में अगर रहें तो ये मतलब मारे ना जाएं। ठीक है,
तो इनकी जो कवरिंग होती है काफी स्ट्रांग होती है, जो बनी होती है किसकी, पेप्टिडोडाइग्लाइकेन की। तो ये बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग होती है ताकि ये सर्वाइव कर पाए। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मोनेरा के मेंबर्स हैं ये ऑलमोस्ट बड़े हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग्स में, ठीक है, गर्म चश्मे जहाँ से गर्म पानी जो चश्मा होता है वहां पे होते हैं ये, स्नो में पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने हार्श जो एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद जो फ्लैचलम है, इट एक्ट्स एज लोकोमोटरी ऑर्गन। तो इस पिक्चर में आपको कहाँ पे दिख रही है, दिस इज फ्लैचलम, ठीक है, दिस इज फ्लैचलम। तो इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा लोकोमोशन का, मतलब यहां से वहां जाना, चलना, ठीक है। फिर है एनवायरमेंटल डिकम्पोजर्स। ये होते हैं एनवायरमेंटल डिकम्पोज, जिनके मेंबर्स है जैसे बैक्टीरिया हुए, ठीक है, वो एनवायरमेंट में जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है उस पर फीड करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये अच्छी बात है एनवायरमेंट के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंट में पड़ा होता है डेड डिकेइंग और मैटर पड़ा होता है, ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो पत्ते हो, चाहे कोई डेड एनिमल बॉडी हो, कुछ भी हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, उस पर वो फीड करते हैं और एनवायरमेंट को साफ रखते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। क्लियर? फिर है शो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उस खाने के बाद एनर्जी डिराइव करता है, उस फूड को यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो उसके काफी मोड होते हैं, फूड लेने के भी काफी मोड होते हैं, लाइक ऑटोट्रॉफिक, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद खाना बनाता है, ठीक है। इसके कुछ मेंबर्स खुद खाना बनाते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ही जो साइनोबैक्टीरिया इसमें खाना बनता है। ऑटो मीन्स जो खुद खाना अपना बनाए, जैसे प्लांट्स हुए, ठीक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। फिर इनमें देखी जाती है, एक तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ मेंबर्स पैरासाइट्स भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, ठीक है। वहां पे तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं उसको होस्ट कहते हैं, और जो उस पे फीड होता है उसको पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो न्यूट्रिशन भी कुछ मेंबर्स में देखी गई है। फिर है तीसरा हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में भी, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है बेसिकली कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है ये भी इसी के अंडर आती है, हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि इसमें भी जो है एक ऑर्गेनिज्म है, ही इज एनेबल टू मेक हिज ओन फूड, ठीक है। तो वो डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जैसे हम ह्यूमंस हैं, वो हम भी हेटेरोट्रॉपिक्स में आते हैं, ठीक है, हम भी डिपेंड है प्लांट्स पे, ठीक है। उसके बाद हो गई हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर है सेप्रोफिटिक, तो ये भी आता है हेटेरोट्रॉफ में ही। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, तो ये जो सेप्रोफिटिक है ये भी आती है हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि सेप्रोफिटिक का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, ठीक है। जो मैंने बात कही डिकम्पोजर्स की, डिकम्पोजर्स क्या है, वो भी सेप्रोफाइट्स है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं उनको ये कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अबाउट, ये मैंने कुछ जनरल पॉइंट्स बताए किंगडम मोनेरा के मेंबर्स की, ठीक है। तो इसका मतलब आगे फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक अगर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात कर रही हूँ तो इसका एक सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें इसकी डिटेल में बात होगी, ठीक है। ये हो गया, और बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या है, जैसे सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाकी ये सब जितने भी इसके पार्ट्स है वो हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर था इसमें सिर्फ हमने जनरल कैरेक्टर्स की बात की, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।